अब आग लगी संसार में, जल जल होत अंगार। संत नहीं होते इस जगत में, अरे भाई जल जाती संसार। सरवर सरवर संत जन अब चौथा वर्षे में, ये परमारथ के कारण है चारूधारी। तरवर वृक्ष को कहते हैं, वो फल देता, छाया कहता है, लकड़ी काम आती है। निस्वार्थ भाव, उसके लिए कुछ भी उनकी जरूरत नहीं। निस्वार्थ भाव सेवा देता है। सरवर जो है अनंत जीवों की प्यास बुझाता है, वो अपने हित में कुछ नहीं। तरवर सरवर संत जन, ये संत महापुरुष जगत में ना जाने भूखे प्यासे, हर शोक जस अबजस मान अपमान को सहन करके जगत में विचरते हैं और सारी बातों को सहन करके जीवों का कल्याण करते हैं। इंद्र भगवान भी ऐसा ही करता है। वो पहाड़ नहीं देखता है, मेला कुचेला नहीं देखता है, सब जगह समदृष्टि भाव से एक रूप अमृत झरता है। एक गांव के मायने, एक गांव के किनारे से संत महापुरुष विचर रहे थे, जा रहे। ऐसे हमारे पूज्य महापुरुष जैसे महापुरुष निकल रहे थे। वहां उस गांव के पास में एक दुकान के पे बैठे हुए 3-4 सज्जन ताश खेलते थे। उन्होंने विचार किया, अब वो कह रहे हैं, देख क्यों अटपटा आदमी अटपटी बात करता है। कभी संतों के शरण में गए हुए नहीं होता है, गुरु की दीक्षा के लिया हुआ नहीं होता है, सत्संग महापुरुषों के संग बैठा हुआ नहीं होता। उसको ऐसी बात कह रहे, देखो ये बंधु जो बाबा जी है, लोगों का माल खाते रहते हैं और बिल्कुल लाल ब्रह्म कपड़ा पहन रखा, लाल सुंड हो रखे, एकदम सुंड वसुंड हो रखे हैं। काम काज कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, ऊंचे आसन पे बैठते हैं। एक जनो दूसरो बोलो रे, बोले और तो बात सारी सही है, इनका सिर देखो, माथा देखो, बिल्कुल टमाटर काज की तरह चलक रहा है। तीसरो आदमी कह रहा है, हमारा तो विचार में ऐसे आ रही है कि इस महापुरुषों के, इन संतों के एक दो ही माता में ठोक दूं। चौथा आदमी आओ देखा नटाओ, खड़ा होकर के महापुरुष के माता में ठोक दी। लेकिन वो संत महापुरुष उनको कुछ भी नहीं कहा, आगे निकल गए। तो भगवान की आकाशवाणी के द्वारा आवाज हो रही है, कोटवाल साहब गिर जाओ। कोटवाल साहब ने सीधा करो तभी गिर जाओ, बोला महाराज संभाल ला, मारो कोटवाल कर। अब होता क्या है, आकाशवाणी से कहते हैं, स्वामी जी है, महात्मा जी है, संत गुरुदेव, आपको जिस दुष्टों ने अपशब्दों से बोला है, उन दुष्टों ने आपके लिए आपकी गरिमा पे ठेस पहुंचाई है और आपका अपमान करते हुए आपके सिर में ठोकी है। आप आदेश करो उनका, आप कहो तो हाथ, कहो तो हाथ काट दूं, नाड़ कहो तो नाड़ काट दूं, पैर कहो तो पैर उड़ा दूं। तब संत महापुरुष क्या कहते हैं,
हे प्रभु ये दुर्जन है, दुर्जन है। अगाड़ी निकल जाता। फिर आवाज होती है, बोले भगवान कहते हैं, साक्षात आकाशवाणी के द्वारा कहते हैं, प्रभु है स्वामी जी, अगर ये माता में ठोक देवे, मेरे अगर जो है प्रश्नों से मेरे अनादर कर देवे तो मेरे को किसी प्रकार का गम नहीं है, लेकिन मेरे संतों को अगर जो कोई ऐसी बात कहता है, अपमान करता है, तो मैं सहन नहीं कर सकता, उसको सजा दे करके ही लेता हूं। आप हुक्म करो क्या करना है, तो महापुरुषों के लिए क्या करना, कहो प्रभु आप देखो ही चाहोगे कि हाँ देना चाहता हूं मैं, बताओ आप क्या करूंगा। अब मैं कह रही है, दुर्जन को सज्जन करो, या में द्वेष भाव बसा हुआ है, दुर्जनता है, दुष्ट भाव है, इसको सज्जन बना। दुर्जन को सज्जन करो, सज्जन को सीलवान बना, सीलवान बना, ब्रह्मचर्य रहित कर दो, और सीलवान को प्रभु मुक्त करो है मेरे भगवान, यानी मुक्त कर दो ताकि ये कभी संत महापुरुषों के सिर में ठोके ही। अगर संत चाहते तो कह दे इनकी गर्दन उड़ा दो, तो भगवान का आदेश को नहीं, लेकिन ऐसी समदृष्टि इन महापुरुषों, पहले स्वामी जी ने बोला समदृष्टि निर्भयता अति कृपालु होई, अरे उन संत महापुरुषों के चरण की रद्द करे पवित्र मोह, ऐसे गुण वाले को महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। तो भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बारंबार समझाते हैं, देखो उद्धव इस संसार में मेरे को संत प्रिय लगता है। तो उद्धव जी कहते हैं, भगवान मैं आपके सदा संग साथी हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका सेवक हूँ, आपके साथ रहता हूँ, क्या मैं प्रिय नहीं? कहो उद्धव जी आप प्रिय तो हो, लेकिन अति प्रिय तो मेरे संत महापुरुष। तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं, बताओ आपका सत्व में कौन सा ऐसा उत्तम गुण पाया जा रहा है, इसलिए आप उनकी महिमा का वर्णन करे हो। तो महापुरुष भगवान कृष्ण कह रहे हैं,